Hello everyone and welcome back to our channel. Students chapter number 3 that is admission of partnership के क्वेश्चन चल रहे हैं और हम starting question that is question number first, second and third solve कर चुके हैं. Today we are solving with question number 4 and let's see what our question says. है ना, तो क्वेश्चन रीड करते हैं. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 7:3. Z वॉज एडमिटेड. देखिए क्वेश्चन में हमको अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो गिवन है दैट इज 7:3. Z वॉज एडमिटेड, X सरेंडर्ड 1/7 शेयर, 7 ऑफ हिज शेयर एक्चुअली, एंड Y 1/3 ऑफ हिज शेयर. इन फेवर ऑफ whom? इन फेवर ऑफ Z. देखिए सरेंडर करने के लिए बोला है, मतलब कि X अपने शेयर का 1/7 दे रहा है और जो Y है वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है. किसको दे रहा है? नए पार्टनर को. चलिए लिखते हैं सोल्यूशन पहले तो हम यहाँ पे, और हम स्टार्ट करते हैं. X जो कि पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर, उनका ओल्ड रेशियो कितना है? उनका रेशियो है 7/10 और Y उसका रेशियो कितना है? 3/10. तो देखिए ओल्ड रेशियो लिख लिए हमने. X कितना सरेंडर कर रहा है? क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन है दैट इज 1/7. तो 1/7 भी किसका? अपने शेयर का. तो 1/7 इंटू क्या कर देंगे हम? जो उसका शेयर है, और उसका शेयर कितना है? 7/10. तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1/10. सिमिलरली Y के लिए भी निकाल लेंगे. Y सरेंडर कर रहा है अपना 1/3 ऑफ हिज शेयर. तो 1/3 इंटू उसका शेयर कितना है? 3/10. अगेन आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, है ना. दैट मीन्स X और Y दोनों इक्वली सरेंडर कर रहे हैं नए पार्टनर को, जो कि नया पार्टनर आ रहा है Z. अब नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम निकालेंगे X न्यू प्रॉफिट रेशियो, है ना. X का न्यू रेशियो क्या है? तो X का ओल्ड रेशियो है 7/10, माइनस करेंगे जो वो सरेंडर कर रहा है दैट इज 1/10. तो आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारा 6/10. सिमिलरली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर द Y दैट इज Y का ओल्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो ओल्ड रेशियो Y का दिया हुआ है 3/10, है ना. तो जैसे पहले आपने निकाला है सेम वैसे ही निकलेगा. माइनस कर देंगे 1/10 एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2/10. तो X और Y का तो न्यू रेशियो हमारे पास आ चुका है. हमें X और Y के लिए अब कुछ नहीं करना है. अब हम बात करेंगे Z की. Z का रेशियो क्या बनेगा? Z का रेशियो वही बनेगा जो X और Y उसको सेक्रीफाइस करेंगे या सरेंडर करेंगे. तो X दे रहा है 1/10 और जो Y है वो भी दे रहा है 1/10. तो दोनों मिलाकर के Z के पास कितने हो गए? 2/10, है ना. तो न्यू रेशियो क्या बन के आया है हमारा? देखिए डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो कुछ नहीं करना होता है क्वेश्चन में, सिंपल लिख देंगे उठाकर न्यू प्रॉफिट रेशियो X, Y एंड Z दैट इज 6. रेशियो आ जाएगा 2, रेशियो आ जाएगा 2. सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ X, Y एंड Z. और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जितना कर सकते हैं कर दीजिए. डिवाइड हो रहा था, डिवाइड कर दिया. तो 3:1:1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ पार्ट नहीं है. गिवन होती है बेटा क्वेश्चन में सारी चीजें कि कौन कितना पार्ट दे रहा है, कौन कितना पार्ट गेन कर रहा है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज. ओके, क्वेश्चन कह रहा है सोनाली एंड मोनाली आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2. They admitted Rupali as a partner for 1/4 share. Rupali gets the share 1/6 from Sonali and 1/12 from Monali. Find new profit ratio of the firm. तो भाई दो पार्टनर्स हैं, सोनाली है, मोनाली है, जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2. उन्हें न्यू पार्टनर लेकर आ गए हैं रूपाली, जो कि 1/4 रूपाली से नहीं 1/4 ले रही है वो किससे? सोनाली से. 1/4 उसका खुद का शेयर है, सॉरी. 1/6 वो ले रही है सोनाली से और 1/12 वो ले रही है मोनाली से. मतलब दोनों ही पार्टनर से कुछ कुछ हिस्सा वो ले रही है. जब ऐसा है तो बस हम उस हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं. लेट्स राइट द सोल्यूशन हेयर. सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो लिख दिया करिए, है ना. जो भी पार्टनर्स हैं, सोनाली है तो सोनाली का ओल्ड रेशियो हो रहा है 3:2 दैट इज हाउ मच? 3/5.
सिमिलरली मोनाली है, मोनाली का रेशियो 2/5 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर मोनाली का लिखा एंड इट इज गोइंग टू बी 2/5। ठीक है, सोनाली का हो गया, मोनाली का हो गया। अब देखो आप है ना 1/6 और 1/12 को सिंपली ऐड करके देख लो कि उनका वही रेशियो बन भी रहा है या नहीं। तो देखिए एलसीएम लिया 12 आया, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में 1 टाइम्स 3/12 दैट इज 1/4, मतलब करेक्ट है। करेक्ट का मतलब ये है कि जैसे जैसे वहाँ पे उन्होंने आपको फ्रॉम बोला है ना, आप सिंपली रिड्यूस कर दीजिए उनके रेशियो में से। मतलब सोनाली के रेशियो से 1/6 और मोनाली के रेशियो से 1/12 को आप हटा दीजिए, है ना। सिंपल काम है यहाँ पर। ये छोटा सा रफ पार्ट हम बस कर देखते हैं कि अगर वही का वही बन रहा है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। और मल्टीप्लाई वाला जैसे ही आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डेफिनेटली आपको समझाएंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्टली फ्रॉम का क्वेश्चन दिया है तो हम माइनस कर देंगे। चलिए सोनाली, सोनाली कितना पार्ट अपना दे रही है? सोनाली दे रही है अपने खुद के रेशियो में से, है ना। कितना रेशियो था उसका? 3/5 था, और वो कितना दे रही है? 1/6। तो 3/5 माइनस 1/6 कर देंगे। 5 और 6 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 आर 18 माइनस 5 1 5 कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी 13/30। सिमिलरली अब आप क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं मोनाली के लिए। मोनाली के लिए भी सेम वही चीज़ करेंगे। मोनाली का ओल्ड रेशियो कितना दिया है बेटा? ओल्ड रेशियो गिवन है हमको 2/5, है ना। ठीक है, कितना वो सेक्रीफाइस कर रही है? 1/12 माइनस कर दीजिए। 12 5 आर 60, 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आएगा? 14, 14 2 24, 24 में से 5 गए तो 19/60। सोनाली और मोनाली का तो न्यू रेशियो आ चुका है, अब हम निकालेंगे रूपाली का। रूपाली का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1/4। बेटा बस अब हमको ना यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। तो देखिए 30 है, 60 है और 4 है, तो हमें 60 के इक्वल में लेकर जाना है, बड़े डिनोमिनेटर के इक्वल में लेकर जाना पड़ता है। तो आप कुछ नहीं करिए, डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दीजिए। 60 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम नीचे लिख लेते हैं अच्छे से, सोनाली का लिख लेते हैं, मोनाली लिख लिया हमने यहाँ पे, एंड देन इज योर रूपाली, है ना। सोनाली हो गई 13/30, तो 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया कितना? 26/60। मोनाली, मोनाली तो 19/60 ऑलरेडी है, उसको कुछ नहीं करना है हमको। एंड देन इज योर रूपाली, रूपाली है 1/4, 1/4 में 15/15 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कितना? 15/60। तो देखिए रेशियो क्या बनकर आया है बेटा? रेशियो आया है 26:19:15, है ना। अगेन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, इजी सा क्वेश्चन है। फ्रॉम बोल रहे हैं, फ्रॉम का तो मतलब ही होता है कि माइनस कर दो, क्योंकि फ्रॉम के बीच में कहीं ऑफ वॉफ नहीं लगा है कि हम मल्टीप्लाई करें, सीधा फ्रॉम बोला है, माइनस कर देंगे उठा के, है ना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, एंड व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, दैट इज Narendra and Surendra share profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Mahindra for 1/10 share as a new partner. मतलब पहले से जो पार्टनर है वो है नरेंद्र और सुरेंद्र। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया फॉर्म में जो कि है महेंद्र, और उनका पहले का जो रेशियो था 3:2, महेंद्र का रेशियो है 1/10। देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला है महेंद्र गेट हिज शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। तो चलिए फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं, फिर एक एक करके सारे पार्ट्स देखते जाएंगे। इसका मतलब है महेंद्र पूरा का पूरा जो 1/10 है वो किससे ले रहा है? वो सुरेंद्र से ले रहा है। तो जब वो सुरेंद्र से ले रहा है मतलब नरेंद्र से कुछ नहीं ले रहा है, तो एनपीआर निकलेगा। जब हम नरेंद्र का निकालेंगे तो कोई चेंज नहीं करेंगे, नरेंद्र का जैसा रेशियो है वैसा का वैसा ही उसका रेशियो लिख देंगे उठा के। और जब बात करेंगे सुरेंद्र की, सुरेंद्र क्या कर रहा है? सुरेंद्र 1/10 दे रहा है अपने खुद के प्रॉफिट में से, 1/10 वो क्या कर रहा है? महेंद्र को दे रहा है। तो देखिए नरेंद्र की अगर हम बात करें एज इट इज जाएगा, सुरेंद्र की जब हम बात करेंगे
तो सुरेंद्र के रेशियो में से हमको 1/10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। और महेंद्र का तो ऑलरेडी नया रेशियो दिया है 1/10, तो देखिए इनका एज इट इज 3/5 लिखा। सुरेंद्र के लिए क्या करने वाले हैं, सुरेंद्र का सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो है 2/5, माइनस करेंगे कितना 1/10, और जब आप माइनस करेंगे तो एलसीएम आ गया 10, बस 5 पे टेबल में 10 2 टाइम्स में 4 - 1 इट इज गोइंग टू बी 3/10। और महेंद्र का तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/10। डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं, बस अब हम यहाँ पे 10 दिए ही हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया 6/10, है ना। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो बन के क्या आए हैं हमारे पास 6 रेशियो में 3 रेशियो में 1। तो ये आ गया हमारा NPR, दैट इज न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ नरेंद्र, सुरेंद्र एंड महेंद्र। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसी क्वेश्चन का। महेंद्र गेट हिज शेयर 1/20 फ्रॉम नरेंद्र एंड 1/20 फ्रॉम सुरेंद्र। फ्रॉम बोल रहे हैं मतलब कि माइनस करना है, क्या माइनस करना है 1/20, किस में से माइनस करना है, ओल्ड रेशियो में से माइनस करना है ना। तो देखिए नरेंद्र का अगर हम रेशियो, और मैं आपको बताया था कि आप एक बार सिर्फ चेक करके देख लिया करिए वही का वही आंसर आ रहा है या नहीं। देखिए बिल्कुल आ रहा है 1/10। अब क्या करना है हमको, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो बनाना है। नरेंद्र, सुरेंद्र और महेंद्र का तो ऑलरेडी गिवन है ना। तो नरेंद्र का जब हम न्यू प्रॉफिट रेशियो बनाएंगे, NPR ऑफ नरेंद्र, क्या करेंगे, उसके ओल्ड रेशियो में से इस 1/20 को हम क्या कर देने वाले हैं, हटा देने वाले हैं, क्योंकि उतना ही दे रहा है वो। तो रेशियो था 3/5 माइनस हाउ मच 1/20, एलसीएम आ जाएगा 20, और 5 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 3 = 12 - 1 दैट इज 11/20। अब हम किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे सुरेंद्र के लिए। सुरेंद्र के लिए भी बिल्कुल बेटा वैसे ही निकलेगा, जो उसका ओल्ड रेशियो है दैट इज 2/5, उसमें से कितना माइनस कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 1/20, तो ये आ गया 20। एंड अगेन सेम एलसीएम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, 5 पे टेबल में 4 टाइम्स 4 2 = 8 - 1 एंड गोइंग टू बी हाउ मच 7/20। तो देखिए नरेंद्र और सुरेंद्र का तो 11/20 और 7/20 आ ही चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, महेंद्र का भी लिख देते हैं और रेशियो देख लेते हैं अगर बराबर है या नहीं है। तो महेंद्र का हमें तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, नरेंद्र है 11/20, देन इज योर सुरेंद्र, सुरेंद्र है आपका कितना 7/20, ओके। एंड महेंद्र है आपके 1/10, बस ये बराबर नहीं है तो इनको बराबर करिए 2/2 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 2/20, है ना। तो ये हो गए हमारे रेशियो कैसे 11:7:2। तो देखिए बहुत अगेन टफ पार्ट नहीं है, जैसे ही वो फ्रॉम बोलते हैं आपके दिमाग में एकदम वो मेंटोस वाली लाइट जल जानी चाहिए कि क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमें जो उनका ओल्ड रेशियो है उसमें से इस रेशियो को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। लेकिन अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में ऑफ भी बोला है और फ्रॉम भी बोला है ना। ऑफ हिज प्रॉफिट और फ्रॉम नरेंद्र, महेंद्र गेट्स 3/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट फ्रॉम नरेंद्र एंड रिमेनिंग 1/4 फ्रॉम सुरेंद्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब थोड़ा सा हमें समझना है कि ऑफ भी बोल रहे हैं और फ्रॉम भी बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो भाई हम लिख लेते हैं नरेंद्र के बारे में, है ना, कि नरेंद्र कर क्या रहा है। तो नरेंद्र का उन्होंने बोला था कि वो कितना पार्ट 3/4 ऑफ हिज प्रॉफिट, हिज मतलब कौन, नरेंद्र। तो नरेंद्र का खुद का प्रॉफिट जो भी ओल्ड रेशियो है उसी में 3/4 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। महेंद्र टेक्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम नरेंद्र, है ना, यही बोल रहे थे, नरेंद्र से ले रहे हैं, नरेंद्र से ले रहे हैं, तो वहां से अब हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। NPR निकालते हैं, किसका निकालेंगे, सबसे पहले NPR निकालने से पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि कौन कितना पार्ट दे रहा है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3/4 ऑफ हिज शेयर, कितना शेयर था इनका, महेंद्र का 1/10, मतलब कि 3/40, ओके। सिमिलरली
ये किससे लिया इन्होंने? नरेंद्र से। अब महेंद्र किससे लेने वाले हैं? अब महेंद्र लेने वाले हैं सुरेंद्र से। महेंद्र टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुरेंद्र, है ना। तो सुरेंद्र भी लिख दिया हमने। तो देखिए 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए नीचे, इंटू 1/10। कितना ले रहे हैं वो यहाँ से? 1/40 ले रहे हैं। अब ले रही हैं, ऑफ का तो पहले काम हो गया मल्टीप्लाई वाला, अब ले रहे हैं मतलब कि इनको हमें क्या करना है? इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो नरेंद्र और सुरेंद्र के ओल्ड रेशियो होंगे। NPR ऑफ सबसे पहले नरेंद्र लिख लेते हैं बेटा हम। चलिए जी, ये तो लिख लिया NPR ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 3/40। LCM करेंगे तो 40 ही आएगा। 5 और 40, हाँ 40 आएगा। 5 8 40, 8 3 24 माइनस 3, तो इट इज़ गोइंग टू बी हाउ मच? 21/40। चलिए ये बात भी हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हाट? सुरेंद्र की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र का कितना हो रहा है? ओल्ड रेशियो था 2/5, माइनस करेंगे 1/40, तो 1/40 कर दिया। LCM इज 40, 5 के टेबल में 40 8 टाइम्स, 8 2 16 माइनस 1, दैट इज 15/40। अब कौन बच रहे हैं? अब बच रहे हैं महेंद्र। चलिए जी, महेंद्र का तो ऑलरेडी उन्होंने रेशियो दे रखा है, दैट इज 1/10। 40 डिनोमिनेटर्स हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपके पास 4/40। तो क्या बन रहा है रेशियो? 21:15:4, है ना। क्वेश्चन दिखने में जब डिफिकल्ट लगता है, बाकी जब हम उसके सिर्फ कंसेप्ट समझ जाएं तो सब आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट में हमें ऑफ भी बोला था और फ्रॉम भी बोला था, बस इस चीज़ को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ ध्यान नहीं रखना था। और बात महेंद्र कर रहा था कि महेंद्र ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुरेंद्र, तो मतलब उसी के रेशियो में मल्टीप्लाई करिए और फ्रॉम जिनके लिए बोला है उनमें से माइनस करिए, है ना। बहुत सिंपल सा काम था, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन 7 कहता है दिलीप एंड केशव शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ रेशियो 3:2। Mohan entered in this firm as a new partner. His profit ratio is 1/4. Find new profit sharing ratio. चलिए, और फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं? जो नया पार्टनर आ रहा है मोहन हैज़ टेकन हिज फुल शेयर फ्रॉम केशव, मतलब वो दिलीप से कुछ नहीं ले रहा है। वो किससे ले रहा है? वो पूरा का पूरा जो उसका रेशियो है, और उसका रेशियो कितना है? 1/4। किससे ले रहा है? वो पूरा का पूरा केशव से ले रहा है। दैट मीन्स दिलीप के रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। ये सेम क्वेश्चन आई गेस हमने भी नरेंद्र और सुरेंद्र वाला भी किया है। चलिए देखते हैं, NPR निकालते हैं। NPR ऑफ दिलीप के रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है बेटा। दिलीप में 3/5 एज इट इज लिखेंगे। फिर बढ़िए केशव की तरफ, तो केशव का ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है उसका 2/5, और वो कितना दे रहा है? 1/4 दे रहा है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है पूरा का पूरा रेशियो वही देगा, तो 1/4। LCM क्या जाएगा? 20। 4 2 8 माइनस 5, इट इज गोइंग टू बी 3/20। चलिए जी, ये हो गया हमारा दिलीप और केशव। और सिर्फ आप लास्ट में लिख दीजिए मोहन। मोहन है 1/4। बेटा डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे हमको, तो 20 है, 5 है, तो इंटू 4 कर दो, और यहाँ 4 है तो इंटू यहाँ पे 5/5 कर देते हैं। ठीक है, 5/20। तो क्या रेशियो बनकर आए हैं हमारे न्यू प्रॉफिट रेशियो? दैट इज 12:3:5, है ना। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। मोहन हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिलीप एंड केशव इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब मोहन जो है वो अपना 1/4 जो था उसका भी आधा आधा हिस्सा, मतलब 1/4 का आधा वो दिलीप से ले रहा है, और 1/4 का आधा वो किससे ले रहा है? केशव से ले रहा है ना। मतलब पहले क्या बोला था? 1/4 पूरा केशव से ले रहा है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि 1/4 आधा कर रहे हैं। तो मोहन का रेशियो लिख लेते हैं हम सबसे पहले, दैट इज 1/4।
और 1/4 का हाफ कितना होगा बेटा? 1/4 का जब आप हाफ करोगे तो आएगा 1/8। सिमिलरली फिर 1/4 का जब आप हाफ करोगे तो आएगा 1/8। इसका मतलब 1/8 दिलीप और 1/8 केशव, ये दोनों इतना इतना देने वाले हैं अपने रेशियो में से। तो NPR निकालेंगे हम किसका? दिलीप का। सबसे पहले दिलीप का ओल्ड रेशियो कितना है? दिलीप का ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3/5, माइनस करिए 1/8, तो इट इज़ गोइंग टू बी 5 8 are 40, 24 माइनस 5, 19/40, है ना? ये हो गया। अब हम दिलीप का निकाल चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स केशव। केशव के लिए भी सेम वही चीज़ करेंगे। ओल्ड रेशियो है 2/5, माइनस करेंगे 1/8। ओके, और इसको हम 5 8 are 40, 2 are 16, माइनस 5 1 are 5, 11/40। तो ये भी हो गया हमारा यहाँ पे। देखिए सिंपल सी चीज़ थी, दिलीप और केशव के जो भी पार्ट थे हमने माइनस कर दिए। अब हमें लास्ट जो है हमारा नया पार्टनर जो आया था, दैट इज़ मोहन। मोहन का रेशियो लिख लेते हैं उठा के। मोहन का रेशियो कितना है? पहले दिलीप और केशव का भी साथ साथ लिख लेते हैं तो इक्वल इजी अच्छा लगता है। केशव हो रहे थे हमारे पास पिछले में 11/40, यस। एंड मोहन का तो रेशियो ऑलरेडी गिवन है बेटा क्वेश्चन में ही। मोहन थे हमारे पास 1/4 के साथ, तो 1/4 है, डिनोमिनेटर्स इक्वल करिए, 10/10, दैट इज 10/40 हो जाएंगे ये, है ना? तो हमारे पास इनके न्यू प्रॉफिट रेशियो बन चुके हैं। अगर हम देख पा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 10/40 हो गया है। रेशियो बन रहा है 19, रेशियो 11, रेशियो 10। सी क्वेश्चन दिखने में इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब हम उनके लॉजिक समझ जाते हैं तो देखिए वही क्वेश्चन हमारे लिए कितना इजी सा हो जाता है, सिंपल सा बन जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल ही हट जाता है क्वेश्चन का हमारे पास से। और बेटा आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से करते चलिए, और कहीं स्टिल कोई दिक्कत आएगी, कोई डाउट आएगा तो ज़रूर हमें बताइएगा। सो कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़, कीप शेयरिंग अस, सपोर्ट अस, और बस सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।